हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 का एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि मुझे समझ आई एंड उसके जो उसका जो मैसेज है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 4 को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए एंड क्योंकि इसमें स्पॉइलर होंगे इस एपिसोड में, तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। एंड अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप इस एपिसोड को कंटिन्यू करें तो आप बिल्कुल इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग एंड स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो है कि एल की जो पावर्स हैं वो कैसे वापस आई, ठीक है। तो एल की पावर्स जो हैं काफ़ी जो मुझे एक चीज़ लगी वो ये लगी कि पास्ट में जाने से, ठीक है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि एल ने जब अपनी जो पावर्स हैं उनको सीखना, यूज़ करना वो सीख रही थी, ठीक है। वो उन मेमोरीज़ में जाके उस एक्सपीरियंस को गेन करती है कि जिससे वो वापस से, ठीक है, फ्रॉम अ फ्रेश स्टार्ट उसकी उस पावर्स को वापस ला सके, ठीक है। एल काफ़ी पावरफुल रही एंड जब वो उस सारी चीज़ों के थ्रू जाती है तो वो अपनी पावर्स को वापस ला सकती है, ठीक है। नाउ नंबर 1 जो है, ठीक है, वो शुरुआत से ही काफ़ी पावरफुल रहा, ठीक है। उसके अंदर वो जो ट्रैकिंग डिवाइस जो वो बोलता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस मेरे अंदर लगाया गया है, तो वो एल को उसके लिए यूज़ करता है ताकि वो जो डिवाइस है जिससे उसकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं वो उससे बाहर आ जाए एंड वो जितने भी वहाँ पे लोग हैं, ठीक है, वो जितने भी वहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जो भी अलग अलग जो दूसरे वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको वो सबको, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से वो जो भी पनिशमेंट वो सोचता है वो देता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से उसके अंदर जो एक सबके लिए एक हेट हो जाती है, ठीक है। एंड जब वो 11 से लड़ता है तो ऑफ कोर्स जो दूसरा वर्ल्ड है वहाँ की पोर्टल खुल जाता है, ठीक है, वहाँ का। एंड जो बोल्ट्स, जो थंडर जो उसके ऊपर गिरती है, ठीक है, वो उसको पावर्स देती हैं एंड वो उसके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करती हैं कि उसकी जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे बॉसेस हैं वहाँ के, ठीक है, उस वर्ल्ड में वेकना से भी कई ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो वेकना को एक वेसल बना के अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वेकना लोगों की सोल लेके आए, ठीक है, उतना ज़्यादा ही उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर एक काइंड ऑफ पावर्स तो उसके अंदर पहले से ही रहती है, पर वो उसे एक और ज़्यादा पावरफुल स्टेट देते हैं, ठीक है, और उसकी पावर्स को और ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो उसका पहले से ही एक माइंड जो रहता है, ठीक है, वो उसको और ज़्यादा, ठीक है, क्रूएल बना देते हैं। तो या उसके बाद में जो वेकना की एक जो स्पीकिंग जो रहती है, ठीक है, कि किसी भी तरीके से इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो वो उन्हीं लोगों को टैग करता है, ठीक है, जिसके जो किसी बहुत ही एक ट्रॉमेटाइजिंग
सिचुएशन से गुजरे हों, ठीक है, वो उनको गिल्टी करवाता है बार बार, ठीक है, वो उनको बार बार उस गिल्ट से गो थ्रू करवाता है, ठीक है। और जब वो पूरी तरीके से अपना दिमाग खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है, उनको वो एक वैसी सिचुएशन में डाल देता है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाते हैं, ठीक है, जैसा कि वो कहीं ना कहीं उसके बचपन में फील करता है, ठीक है। जैसे कि वो उसके स्टोरी में बताता है कि मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करा गया, मुझे कुछ ना कुछ बोला गया, ठीक है, एंड मैं फिर अपनी अलग दुनिया में आ गया, ठीक है। तो वो ये जो है उसका, जैसे वो जानवरों को वहाँ पे मारने लग जाता है, वो उसी की जो फैमिली है उसमें ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो आगे जाके जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है, एंड दूसरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस पावर को वो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्यूचर जो है, ठीक है, फ्यूचर सीजन्स जो हैं उनमें कई ज़्यादा और पावरफुल क्रिएचर्स आने वाले हैं, ठीक है। एंड एल की जो पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उस दूसरे अदर वर्ल्ड यानी कि मिरर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नाउ जो वेकना का जो हिप्नोसिस है, ठीक है, वो कंप्लीट हिप्नोसिस नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीट हिप्नोसिस होता तो वो किसी भी तरीके से कोई भी उससे बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। उसका जो एक तरीका जो दिया है कि वो गाना सुन के आप उससे बाहर आ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा, ठीक है। वो एक नई चीज़ थी। तो कंप्लीट हिप्नोसिस नहीं है वो, ठीक है। आपकी जो सोल होती है वो उस वर्ल्ड में चली जाती है, दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है, एंड आपकी जो बॉडी है वो हिप्नोसिस में रहती है, ठीक है। आप क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी तरीके से स्टिल हो जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है, एंड फिर उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वेकना जो है वो धीरे 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 उस बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है, ठीक है, जो कि जिस किसी की भी बॉडी हो, ठीक है, उसके ऊपर फिर वो ट्विस्ट वगैरह कर देता है एंड आगे जो भी होता है, ठीक है। नाउ कि एक और चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्यों जिन्हें गिल्ट है, ठीक है। देखो, अगर तुम वन की यानी कि वेकना की स्टोरी समझने की कोशिश करें अपन अगर, ठीक है, तो वो जिस एक्सपीरियंस से गुजरा है, ठीक है, उसी को वो कहीं ना कहीं जो लोग जो कि पहले से एक सदमे में है, ठीक है, जो कि पहले से उस स्टेट में है, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एक गिल्ट में जी रहे हैं, ठीक है, उस गिल्ट को बढ़ाना, बार बार उस गिल्ट को बढ़ाना, जिस मेमोरी को इंसान भूलना चाहता है, बार बार वो चीज़ करना, उससे सच में इंसान बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को अपन भुलाना चाहते हैं वही चीज़ें बार बार रिपीटेडली हमारे सामने होती हैं, हमें दिखती हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। विक्टिम को मारना नहीं पर उसे ट्रॉमेटाइज करना भी एक बड़ा पार्ट है उसकी पावर का, ठीक है। नाउ उसके बाद में जो जिम का मुझे समझ आया, ठीक है, हॉपर कहीं ना कहीं से ज़िंदा भी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है। अब जो उसका एस्केप होगा उसको देखने में मज़ा आएगा। तो दूसरी चीज़ जो गेट्स से मुझे समझ आया कि जो गेट्स जगह जगह खुल रहे हैं उसका एक क्या रीज़न है। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि 11 ने जब 1 को उस पोर्ट के थ्रू, ठीक है, उसने जो वो गेट खोला था वो फर्स्ट गेट था, ठीक है, वो फर्स्ट गेट था जिसके थ्रू
उसने 1 को उसके अंदर भेजा, ठीक है। नाउ 11 की पावर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं फ्रॉम दी अदर वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं से पावर ट्रांसमिट कर रहे हों इस भरोसे में कि इन फ्यूचर को भी ऐसा हो कि बाय एक्सीडेंट कोई उन पावर्स को यूज़ करे एंड वो उस पोर्टल को खोल ले, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब जो कोई भी शील्ड लगा के रखी है या जो कोई भी उन्हें कमी आ रही है, तो वो एक पोर्टल के थ्रू उस चीज़ को समझ जाएं एंड धीरे धीरे वो दूसरे पोर्टल्स खोलने लग जाएं। एंड मेरे गेस के हिसाब से वो सबसे पहला पोर्ट रहा होगा जो कि 11 ने खोला, ठीक है। 11 ने जो उसकी पावर्स से खोला था। बाकी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने कुछ ट्राई अलग करे हों पोर्ट्स को खोलने के, ठीक है, कि जहाँ से वो उन क्रिएचर्स को ला सकें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। नाउ उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस सीज़न का नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ी जंग जैसी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो पोर्ट्स खुल रहे हैं दूसरी जगहों पे, जो भी हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स को इस वर्ल्ड में लाने वाले हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो ऑफ कोर्स एज अ वॉर का पार्ट लेगा, ठीक है। एंड होपफुली 11 वर्सेस वेकना होगा नेक्स्ट सीज़न में, ठीक है। तब तक बहुत हो सकता है कि थोड़े बहुत और लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाएं, ठीक है। नाउ उसके बाद में एक ग्रैंड कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है। जितने भी लोग जो कि अलग अलग रहे हैं वो सारे साथ में आ जाएं एंड वो लोग साथ में मिलके फाइट करें, ठीक है। और जो शुरुआती पोर्शन रहा था, ठीक है, जो शुरुआती देखो 11 जो है वो एक ऐसे माहौल में रही है, ठीक है, जहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, ठीक है। एंड वो एकदम से उन लोगों के बीच में जाती है जिनमें उसे बहुत अपनापन फील होता है, फिर वापस सेपरेशन होता है, ठीक है। तो वो अपने माइंड को उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एक बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट का, ठीक है। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स में ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा एंड इसकी जो डायरेक्शन रही वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। सीन बाय सीन जो शिफ्ट्स होते हैं वो भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है। नाउ आई थिंक कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद में जो गेटवेज जो भी होते हैं। हाँ, नाउ दी एंड, ठीक है, एंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले ये हो रहा था कि वेकना जो है वो कुछ लोगों को टारगेट कर रहा था, पर जैसा कि अगर आपने सीरीज़ में देखा होगा कि वो एक उस मोड में चले जाता है जहाँ पे वो पावर गैदर कर रहा है, ठीक है। नाउ वो किसी को भी अपना शिकार बनाता है, जैसा कि वो नैन्सी को बनाता है, ठीक है। वो उस पोर्ट से निकलती है एंड नैन्सी अभी उस स्टेट में है, ठीक है, जहाँ पे उसका शरीर वहीं पे है पर सोल कहीं और पे है, ठीक है। वो उसको उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि वो कैसे क्या हुआ, कैसे उसके साथ में जो है वो उसकी बैक स्टोरी को बताता है, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टीव और नैन्सी जो हैं वो अदर वर्ल्ड में रहेंगे या वो निकल जाएंगे, ठीक है। एंड स्टीव के साथ में बॉडी में थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, जैसे कि वो बैट ने उसको काट लिया था, ठीक है, बाइट कर लिया था। तो ये सारी दिक्कतें उसके साथ में हो सकती है, या एक और चीज़ हो सकती है कि स्टीव और नैन्सी उस हिप्नोसिस वाले वर्ल्ड में फंस जाएं एंड वो उस हिप्नोसिस से निकलने का कोई तरीका ढूंढे, ठीक है। बाकी
जो बच्चे हैं, ठीक है, जो उस तरफ निकल गए हैं, ठीक है, डस्टिन हो गया एंड जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को, ठीक है, या उन लोगों को जो कि उनके साइड पे हैं, जो कि उनकी स्टोरी को समझ रहे हैं, ठीक है, वो जो जगह है उसको इवैक्यूएट करवाएं, ठीक है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड वो वेपन्स लेके स्टीव और नैन्सी को उस वर्ल्ड में बचाने के लिए जाएं, ठीक है, या वो क्रिएचर्स इस वर्ल्ड में आ जाएं, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एंड एज फॉर 11, तो 11 पे मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 11 की जो पावर्स हैं वो अब वापस आ चुकी हैं, ठीक है, एंड कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं बची है जिसको जो कि उसके अंदर एक गिल्ट भर सके, ठीक है, या उसके अंदर कोई ऐसी गिल्ट रहे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है कि 11 अब अपनी पावर्स को रीगेन कर लेगी, एंड जो भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ लोग 11 के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग 11 के अगेंस्ट में हैं, तो उन सपोर्ट वालों को वो मतलब उन अगेंस्ट वालों को भी वो समझाएगी, या दूसरे लोग समझाएंगे, एंड वो मिल के उस वर्ल्ड के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। नाउ जो हिप्नोसिस है, ठीक है, वो माइंड फ्लेयर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है, पर हिप्नोसिस जो वेकना का है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो बस पास में आता है एंड वो एकदम से मतलब जो है वो कंप्लीटली ओवरटेक कर लेता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। मतलब जो माइंड फ्लेयर वाला जो कंसेप्ट रहा था उसमें वो कुछ समय तक, बहुत समय तक जो है वो विल के ऊपर उन्होंने क्या बोल सकते हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि उसकी बॉडी के ऊपर वो टेक ओवर करें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेकना इज़ गोइंग टू बी रियली मतलब पावरफुल विलन, एंड वो इस सीरीज़ का क्या बोल सकते हैं टॉप विलन होगा, ठीक है। एंड बस यार बाकी तो इतना ही है। उन्होंने जिस तरीके से बिली के कैरेक्टर को बताया था, ठीक है, यूज़ करा था बेसिकली, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में मेरे को बताना था। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 काफ़ी अच्छा था, सारे ही बैकग्राउंड्स पे वो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड उन्होंने लगभग सारी ही चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उनके पास भी कंटेंट भी बहुत सारा था शो करने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 को देखिएगा इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो बस यार इतना ही। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो मैसेज मुझे एक ही मिला इसमें से कि जो आपके रियल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपके जो लोग होते हैं जो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बुरी अच्छी सिचुएशन में वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन से बाहर आने में वो आपकी मदद करते हैं, वो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और जो एक अच्छे इंसान जो रहते हैं आपकी लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, वो बताया गया है इस सीरीज़ में। और बाकी जो मैंने देखा है कि एक जो अप्रोच रहती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है, एक अप्रोच ही डिसाइड करती है कि वो कि फ्यूचर में, ठीक है, उसके एक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। तो ये भी एंड बाकी तो यार बस इतना ही, ठीक है। मैसेजेस के बारे में तो मैं और ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
मतलब मैंने इतना ही समझा उससे, ठीक है। और एपिसोड भी काफ़ी लंबा हो चुका है ना। तो यार स्ट्रेंजर थिंग्स, ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर थिंग्स को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर से, पर ठीक है। तो बस बाय बाय, इतना ही इस एपिसोड के लिए। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, खूब सारी सीरीज़ देखना, खूब सारी मूवीज़ देखना। एंड बाय बाय, टेक केयर।